बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये वाहिद कब्रिस्तान है ज़िला डीजी ख़ान, तहसील तौसा शरीफ, कोहे सुलेमान के दामन में। ये आपको सामने कोहे सुलेमान नज़र आ रहा है। ये वाहिद कब्रिस्तान है जहाँ पूरे कब्रिस्तान में आपको कोई पक्की कब्र नज़र नहीं आएगी, और सुन्नत के मुताबिक यहाँ कब्रें हैं और बड़ी खुली जगह पे कब्रें हैं। आप ये देख सकते हैं, काफ़ी जगह यहाँ पे वक़फ़ की हुई है लोगों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़े अच्छे अंदाज में तरतीब के साथ कब्र बनाई जाती है जो सुन्नत के मुताबिक है। और फिर ये कब्रिस्तान के कब्रों के ऊपर यहाँ पर ये पत्थर जो आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ सामने कोहे सुलेमान है, यहाँ से ये पत्थर लाया जाता है। मखसूस किस्म का ये पत्थर है और ये कलर आप देख रहे हैं। और फिर यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी हैं पहाड़ पे कब्रिस्तान में कि अल्लाह पाक ने ये बड़ी नेमतें बनाई हैं। ये कब्रिस्तान से ये मुख्तलिफ़ हमने अजीब व गरीब छोटे छोटे पत्थर चुने हैं, ये आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में पैदा फरमाया है, और ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर लोग नग इस्तेमाल करते हैं, पत्थर के अकीक और इस तरह की चीज़ें। और ये हमारे इस कोहे सुलेमान में ये चीज़ें मौजूद हैं। और ये कब्रिस्तान के ऊपर कितना खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह ताला इन मरहूमैन की जितने भी यहाँ मदफून हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। और ये कब्रिस्तान पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे मौजूद है, चूँकि हमने यहाँ पे एक कब्र देखी और उस पर तारीख़ लिखी हुई थी 1955 की, इस हिस्से की। और इसके सामने एक और हिस्सा आपको ये नज़र आ रहा है दूसरी तरफ, ये आप देख सकते हैं। वो हिस्सा पाकिस्तान बनने से पहले का है, यानी 1930 और 31 के अंदर वहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। और लेकिन पूरे कब्रिस्तान में जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आएगी कि आपको कहीं पे कोई पक्की कब्र नज़र नहीं आएगी, और सुन्नत के मुताबिक कब्रें बनी हुई हैं। कोई यहाँ पे खराफात और ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी है कि यहाँ पर किसी किस्म का वो इख्तलाफ नहीं है कि ये हमारे महल्ले की कब्र है तो इसके साथ हमारे महल्ले के या ये रिश्तेदार बिरादरी की कब्रें हैं तो यहाँ पर बिरादरी के लोग ही दफन होंगे। बस ये तरतीब के साथ आप देख सकते हैं चल रही हैं। मुख्तलिफ़ गाँव के लोग यहाँ पे आके दफन करते हैं, और 4-5 गाँव लगते हैं यहाँ पे। और उसके साथ फिर ये है कि तरतीब के साथ जो वफ़ात पा जाता है उसकी कब्र बना दी जाती है। कोई यहाँ पे इख्तिलाफ़ नहीं है, और कोई यहाँ पर इस तरह का मसला नहीं कि ये हमारे महल्ले की कब्र है तो यहाँ पे हम लोग ही अपने लिए जगह रखेंगे मखसूस, या फिर ये किसी गांव की है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़मीन है। जो मुसलमान भी फ़ौत होता है उसे जिसके साथ भी जगह मिल जाती है तरतीब के साथ दफना दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काफ़ी खुली जगह है, तो ये वो जगह है जो हमारे लिए इबरत का मकाम है। हम सब ने यहाँ पे जाना है एक दिन आखिर। इन चीज़ों को देख के हर बंदे को अपनी आखरत की फ़िक्र करनी चाहिए, और कब्रिस्तान में आके देखा जाए कैसे कैसे यहाँ पे लोग पड़े हैं। वो लोग कि शायद जो ये समझते हों कि दुनिया हमारे बग़ैर नहीं चल सकती, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो इस जगह का इनकार किसी को नहीं है, हर शख्स ने यहाँ पे आना है, हर बंदे ने आना है। दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं तो हर चीज़ का इनकार करते हैं, कोई खुदा की ज़ात का, कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का। लेकिन जितने लोग, जितने मज़ाहिब हैं दुनिया के अंदर, कोई ऐसा मज़हब नहीं जो मौत का इनकार करता हो। ये कब्र, ये हशर, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मरना है, इन जगहों पे आना है, और फिर यहाँ से क़यामत वाला दिन अल्लाह के हुक्म से हम उठाए जाएंगे, अल्लाह के सामने पेश होंगे। अल्लाह ताला हमें इस घर के, इस कब्र वाले घर की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जितने यहाँ मरहूमैन हैं अल्लाह ताला इनकी बख्शिश फ़रमाए, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए।